ये एक मूर्ति पड़ी हुई है और ज़ाहिर है मंदिर है तो मूर्तियाँ होंगी और इस पे उन्होंने लाइट की हुई है ताकि नज़र आ सके। और ये उस टाइम इन लोगों के ये ड्रेस होते थे, ये देखें इस तरह के ये कपड़े पहनते थे। ये टाइम चल रहा है साथ 11वीं सदी 12वीं, अब ये 13वीं हो जाएगी। तो ये इस तरह की टाइम पीरियड के साथ साथ ये चेंजिंग आ रही। घर लग रहा है और इसके बाहर गाड़ियां भी खड़ी हुई हैं। यहाँ पे अगर आपने किसी से कोई बात पूछनी है ना तो आपको इस तरह के इशारे करने पड़ेंगे, क्योंकि इन लोगों को बिल्कुल भी इन लोगों को बिल्कुल भी इंग्लिश समझ नहीं आती। और यहाँ पे इवन कि एक कैपिटल है लेकिन फिर भी ये अपनी लैंग्वेज को तरजीह देते हैं। बिल्कुल भी आप कहें कि इनको कुछ समझ आ जाए तो ऐसा कोई सीन नहीं है। बाकू की आप जिस भी जगह पे जाएंगे ना अज़रबैजान की, तो इस मौसम के अंदर आपको ठंडी ठंडी हवा चलती हुई ज़रूर दिखाई देगी। ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं निकला हूँ और मुझे हवा ना लगी हो। चाहे मैं विलेज में आया हूँ, चाहे मैं दिन को निकला हूँ, चाहे मैं रात को निकला हूँ, लेकिन ठंडी ठंडी हवा ने मुझे तंग ज़रूर किया है। यहाँ पे चलते हुए मुझे बियर की बॉटल्स नज़र आ रही हैं पड़ी हुई। लुक एट दिस बियर बॉटल। और है तो ये मुस्लिम कंट्री, लेकिन यहाँ पे पीने वगैरह पे किसी तरह की कोई भी पाबंदी नहीं है। इनके पहाड़ों के ऊपर इनकी नॉर्मल जो पबियाँ बनी हुई है ना, ये पहाड़, इसके ऊपर आप जब चलते हैं तो आपको कांटे नज़र आते हैं और जगह जगह पे कांटे ही कांटे हैं। सो उस तरह की ग्रीनरी नहीं है जिस तरह हमारे पहाड़ों में, कश्मीर के पहाड़ों में ग्रीनरी होती है, बैठने की जगह होती है। एक चीज़ जो बहुत इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि जब भी मैं इस तरह के टाउन एरियाज़ में आऊँ, सिटी के बाहर जगहों पे आऊँ, लेकिन यहाँ पे कोई बंदा मिला नहीं है मुझे। कोई आपको रास्ते में बंदा चलता हुआ दिख जाए तो दिख जाए, लेकिन यहाँ पे कोई बंदा भी आपको ऐसे बैठा हुआ किसी वैसे ही, हर बंदा बिज़ी है यहाँ पे, हर बंदा अपने कामों में मसरूफ़ है और कोई भी ऐसा बंदा आपको यहाँ पे बाहर नहीं मिलेगा। ये प्रॉपरली एक महल्ले की स्ट्रीट के अंदर मैं आ गया हूँ, गली के अंदर आ गया हूँ महल्ले की। आप आगे पीछे घर देख सकते हैं और इस तरह की यहाँ पे गलियाँ हैं। मोस्टली ये देखें ब्लॉकों के घर बने हुए हैं, ईंटें लगी हुई हैं, तूत के दरख्त। बिजली का निज़ाम भी ऐसा ही है। ये देखें। हेलो पाकिस्तान, पाकिस्तान। अच्छा जी, चाचा जी यहाँ पे मिले हैं, वो देखें पीछे जा रहे हैं। और जिस तरह वो मुझे कह रहे थे तो मुझे यही कह रहे थे कि ये कैमरा क्यों पकड़ा हुआ है और क्या कर रहे हो यहाँ पे। सो मैंने उन्हें कहा कि मैं एक्सप्लोर कर रहा हूँ और मैं पाकिस्तान से आया हूँ। तो एक चीज़ जो इन्हें बस समझ आ जाती है वो यूट्यूब। अगर आप उनको कहो यूट्यूब तो वो समझ जाएंगे कि ये यूट्यूब के लिए वीडियोस बना रहा है। घर लग रहा है और इसके बाहर गाड़ियां भी खड़ी हुई हैं। यार ये गाड़ी मुझे बड़ी फिट लगती है। ये पुराने वक्तों की हमारी होती थी गाड़ियाँ 70-80 मॉडल, ये उनके अभी तक ये यूज़ करते हैं और बड़े डेकोरेट करके इनको रखते हैं और बड़े देखिए कि संभाल के रखते हैं। यहाँ आप भटकते रहें, घूमते रहें, फिरते रहें और बेशक आप प्यासे भी मर जाएं तो यहाँ पे आपको कोई पानी पूछने वाला बंदा नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे पानी के लिए पैसे देने पड़ते हैं। हमारे गांव, हमारे विलेजेस में तो रास्ते में जू ही कोई वैसे स्ट्रेंजर देखें तो चाय ऑफ़र कर देते हैं, उसको अपने घर में बुलाते हैं, देसी मुर्गा ज़बह कर देते हैं भाई। तो यहाँ पे तो कुछ भी नहीं ऐसा। ये देखें जी,
ये कितने कबूतर उड़ रहे हैं, आपको दिख रहे होंगे। यहाँ पे हर जगह पे कबूतर ही कबूतर हैं और खुले आज़ाद घूम रहे हैं। जैसे हमारे वहाँ पे कौवे आज़ाद घूमते हैं, इस तरह यहाँ पे इन जगहों पे कबूतर आज़ाद घूमते हैं। हर मंदिर के बाहर ना इस तरह का दरख्त ज़रूर होता है। आप ये देखेंगे पूरी तरह से इन्होंने डेकोरेट करके रखा हुआ है। और मैंने भी हिंदी फिल्मों में देखा है कि यहाँ पे वो लंगर वगैरह और ये सारी चीज़ें, खाने पीने का सामान और ये सारी चीज़ें यहाँ पे होती हैं। सो ये सामने मंदिर की एंट्रेंस है, तो अंदर चलते हैं। देख यहाँ पे जाके पता चला जी कि इसके लिए टिकट बाई करना पड़ेगा और टिकट अराउंड 9 मन्नात का है। थैंक यू। अच्छा जी, ये इसकी लुक है अंदर से और यहाँ पे काफ़ी चीज़ें हैं देखने वाली। तो स्टार्ट से स्टार्ट करते हैं कि हमने सबसे पहले किसको एक्सप्लोर करना है। ये इस कमरे के अंदर इन्होंने एक स्टैचू बना के रखा हुआ है और ये बिल्कुल पुराने वक़्त का एक दुकान बनी हुई है जिसने कुछ अनार पकड़े हुए हैं। और ये उस टाइम इन लोगों के ये ड्रेस होते थे, ये देखें इस तरह के ये कपड़े पहनते थे। और ये सब लोग ना ये ताजर हैं, ताजर बिजनेसमैन। ये लोग आते थे यहाँ पे बिजनेस करते थे, बिजनेस डील्स होती थी। और ये देखें ऐसे ये पूरा यहाँ पे सेटअप बना हुआ है। ये देखें ये बंदा यहाँ पे सोया हुआ है, ये उसको रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये थक चुका है, जब सफ़र करके आया तो यहाँ पे आके इसने रेस्ट की है। ये एक मूर्ति पड़ी हुई है और ज़ाहिर है मंदिर है तो मूर्तियाँ होंगी और इस पे उन्होंने लाइट की हुई है ताकि नज़र आ सके। साउंड उन्होंने क्रिएट की हुई है कि जब यहाँ पे घोड़ों के चलने की आवाज़, ऊँटों के चलने की आवाज़, इसके अलावा बकरों के बोलने की आवाज़, तो ये यहाँ पे सीन होता था। बिल्कुल एग्जैक्टली उन्होंने इस चीज़ को पोर्ट्रे किया हुआ है और बताया हुआ है कि इस तरह ही सेम आवाज़ें आती थी। यहाँ पे इस जगह पे सिर्फ आग होती थी उस टाइम, ये स्टार्टिंग में उन्होंने बताया हुआ है। ये देखिए ये ऊँटों से आ रहे हैं, ताजर आ रहे हैं, सामान लेके आ रहे हैं। ये टाइम चल रहा है साथ 11वीं सदी, 12वीं, अब ये 13वीं हो जाएगी। तो ये इस तरह की टाइम पीरियड के साथ साथ ये चेंजिंग आ रही। पहले वक्तों का जो मंदिर होता था, ये आतिशगाह थी, उसकी एक लुक दी हुई है कि ये पहले वक्तों में ऐसे दिखता था। देखें इसके ऊपर आग जल रही है, आपको नज़र आ ही रहा होगा। और अभी ये आग ख़त्म हो चुकी है क्योंकि यहाँ पे गैस ही ख़त्म हो चुकी है, तो आग कहाँ से आए। अभी इसकी लुक मैं आपको यहाँ से दिखाता हूँ एग्जैक्टली। ये देखें आग ख़त्म हो चुकी है। ये जो आग अभी यहाँ पे जल रही है, ये एक कॉन्सेप्ट बना के इन्होंने बाकू सिटी के अंदर से यहाँ पे गैस पाइपलाइन लाई हुई है और इस आग को जलाया हुआ है। लेकिन अभी यहाँ पे आग के ज़खायर ख़त्म हो चुके, उसके गैस के ज़खायर ख़त्म हो चुके हैं। बहुत सारे लोग देखें आप ये आ रहे हैं, एक्सप्लोर कर रहे हैं, इन जगहों को देख रहे हैं। और मोस्टली यहाँ पे इंडिया के लोग हैं जो स्पेशली, ज़ाहिर है उन्हीं का मंदिर है तो वही लोग आएंगे इसको देखने। ये वाली बस ना थोड़ी जल्दी ले आई है फिर से। अब यहाँ का ये मैन अड्डा है, वहाँ पे मैं आ गया हूँ। सबसे पहले यह है कि यहाँ पे कुछ कैफ़ेज़ हैं तो कुछ खाना खा लेते हैं, काफ़ी थक गया हूँ। तो उसके बाद फिर मेट्रो पकड़ेंगे और फिर वापसी के लिए निकलेंगे। शोर है, मेरे ख्याल में मुझे चिकन ही लग रहा है क्योंकि वहाँ पिक्चर में मैंने देखा था और ये चिकन था। ये कुछ सॉस, दिस इज़ टमाटो एंड थोड़ा सा खीरा इन्होंने दिया है।